लतिका को पार्क में इंतजार करते पौना घंटा हो गया। अब वो सोचने लगी कि वो नहीं आएगा और इंतजार बेमानी है, अब घर वापस चलना चाहिए। ये सोचकर उसने माँ को देखा और वापस घर को चल दी। अजीत ने ऐसा क्यों किया, ये सोचकर वो बेहद परेशान थी। पिछले कुछ महीनों की जान पहचान के बाद अब उसे अजीत पर असीम विश्वास हो चला था। जान पहचान, लतिका हंस पड़ी। अगर कोई उससे पूछे तो क्या जवाब होगा उसके पास? बस है तो असीम विश्वास, और वो भी ऐसा जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों, एक दूसरे की पल पल खबर रखते हों। आपको भी ये जानकर हैरानी होगी कि लतिका अजीत से कभी नहीं मिली। मिलती भी कैसे? लतिका कहीं बाहर आती जाती भी तो नहीं थी। बिल्डिंग की 10वीं मंजिल से रोजाना उतरना कहाँ हो पाता था। उसके भैया भाभी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। 2 प्यारे से भतीजे उसके आसपास मंडराते नहीं थकते थे। घर में माँ और लतिका दिन भर रहते, एक दूसरे से सुख दुख बांटते। शाम ढले जब उसके भैया भाभी लौटते तो माँ बेटी पहले से ही नाश्ता खाना तैयार रखती। किट्टू व चंकी भी खा पीकर होमवर्क कर रहे होते। भाभी भी बहुत स्नेही थी। थकी हारी होने के बावजूद सीधे माँ के कमरे में जाती, तबीयत व हालचाल पूछती, उसके बाद ही कोई काम करती। यूं ही हंसी खुशी से दिन गुजर रहे थे। लतिका शुरू से ही पढ़ाई में औसत दर्जे की रही, इसलिए नौकरी के लिए कोई खास मशक्कत नहीं की। घर गृहस्थी के काम उसे ज्यादा भाते थे। स्वेच्छा से उसने भैया की गृहस्थी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। भाभी बहुत सुलझी व समझदार थी। उसके किसी काम में न तो वो दखलंदाजी करती थी और न ही लतिका। कुल मिलाकर सब ठीक चल रहा था। लतिका भैया के साथ कभी कभी स्टडी में बैठती। कंप्यूटर पर काम करने में उसकी रुचि थी। दोपहर के खाली समय में उसे नींद नहीं आती थी। इस वक्त वो भैया से सीखे कंप्यूटर प्रोग्राम पर काम करती। इंटरनेट पर तो घंटों बीत जाते। घर बैठे दुनिया से रूबरू होना उसका मुख्य शौक हो गया। इसी बीच उसकी दोस्ती अजीत से हो गई। लतिका की उम्र 33 पार कर रही थी। सखी सहेलियों का साथ तो 7-8 वर्ष पूर्व ही छूट गया था। हाँ, ईमेल पर एक दूसरे के सुख दुख शेयर करने में ढेरों दोस्त बन गए। उन सब में वो सबसे ज्यादा अजीत से चैटिंग करती। शुरुआत में वो थोड़ी नर्वस थी। पुरुष मित्र के प्रति एक अजीब सा डर बैठ रहा था मन में, लेकिन समय के साथ विचारों का मेल और अजीत का शालीन व्यवहार लतिका को भाने लगा। यूं ही 7-8 महीने गुजर गए। लतिका अजीत के जीवन के हर पहलू व स्वभाव से अब तक अवगत हो चुकी थी। किसी दिन उसका ईमेल न मिले तो खाली खाली लगता। माँ को विश्वास में लेकर उन्हें सब कुछ बता चुकी थी, पर भैया भाभी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। न जाने दोनों क्या सोचें। संयोग से अजीत दिल्ली के पास का ही रहने वाला था। कभी उसे डर भी लगता कि कहीं घर का पता न लगा ले, अतः अपना पता एकदम सही नहीं बताया था उसने। एक दिन वही बात हुई जिसका डर था। अजीत ने मिलने की मंशा जाहिर कर दी। लतिका ने मारे डर के 4-5 दिन तो मेल बॉक्स ही नहीं खोला। माँ के बार बार पूछने पर अपनी परेशानी बतलाए। माँ भी सोच में पड़ गई। अपनी बेटी पर उन्हें पूरा विश्वास था, फिर भी अनजानी आशंका मन को व्यथित कर रही थी। अजीत भी तो अभी तक पराया ही था, उसे देखा तक नहीं था। कैसे विश्वास करे, क्या किया जाए? जैसे तमाम प्रश्न मन में उठ रहे थे। इस बार तो अजीत ने विवाह प्रस्ताव भी रख दिया था। अनजाने डर के साथ लतिका ने मन ही मन एक फैसला किया और मां की सहमति ली। घर के पास के पार्क में मिलने का समय तय किया गया और अपनी पहचान के लिए पीले सूट और मां के भी साथ में होने की सूचना दे दी। नियत समय पर किट्टू व चंकी का हाथ थाम मां को साथ में लेकर लतिका पार्क पहुंच भी गई, पर वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अजीत वहां आया ही नहीं। लतिका सोच में पड़ गई, क्या बात हो सकती है? बड़ी देर तक नींद नहीं आई। मां खामोश थी, न उन्होंने कोई बात छेड़ी न लतिका ने। इस बात को भी वो पिछले सालों में देखे कई सपनों की तरह बुला देना चाहती थी। मन में उधेड़बुन थी तो बस यही कि बुलाया तो अजीत ने ही था, फिर आया क्यों नहीं। अगली सुबह कुछ खास नहीं थी, वही हर रोज के काम और सामान्य बातचीत। 3 बजे के करीब उसका मन बेचैन हो उठा। शायद अजीत का कोई मैसेज आया हो। कांपते हाथों से उसने अपना मेल बॉक्स खोला। उसकी आंखें शब्दों पर घूमती रही और आंसू आंखों में। तो अजीत वहां आया था। पार्क में उसने लतिका को देखा भी था। काफी देर रुकने के बाद बिना मिले चला गया। लतिका ने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। आंसुओं से सराबोर आंखों में धुंधल का उतर आया। आगे पढ़ने की हिम्मत न हुई। मां कब पीछे आकर खड़ी हो गई पता ही नहीं चला। एहसास तब हुआ जब उनका कोमल स्पर्श कंधे पर महसूस हुआ।
माँ के पूछने पर अक्षरश लतिका ने वाक्या कह सुनाया। माँ की सांत्वना पर आगे पढ़ने की हिम्मत जुटाई मैं आया था। लतिका, लेकिन पार्क में पीले सूट में तुम्हें देखकर मैं चौंक गया। तुम्हारा पीले गुलाब समान खिला रूप, कमर तक लहराते बाल, तुम्हारे सधौशालीन व्यक्तित्व के आगे मैं हीनता बोध से दब गया। मैं अति साधारण रूप का सामान्य व्यक्ति, वह भी विदुर, एक बच्चे का पिता, और कहाँ तुम्हारा दमकता रूप। ये अन्याय होगा तुम्हारे साथ। मेरा तुम्हारे साथ किसी तरह का मेल नहीं। आशा है तुम मुझे माफ कर सकोगी। लतिका की आंखें हैरत से खुली रह गई। तो ये बात थी। जीवन को लतिका ने इस नजरिए से कभी देखा ही नहीं था। साधारण रूप वाले अजीत का इतना खूबसूरत पहलू देख वह भावुक हो उठी। फटाफट उसने मेल का जवाब टाइप करना शुरू किया। अजीत, अपने साधारण से रूप के पीछे छुपी सुंदरता का एहसास तो तुमने बखूबी दिला दिया। अब मेरी सुंदरता के पीछे छुपे कड़वे सच को भी जान लो। एक दुर्घटना में मैं अपना बायां पैर घुटने तक गंवा चुकी हूँ। नकली पैर के सहारे मैं अपने सभी कामकाज कर लेती हूँ। किसी को पता भी न चले अगर मैं न बताऊं। ये बात मैंने इसलिए छुपाई क्योंकि मैं स्वयं तुमसे मिलकर यह बात बताना चाह रही थी। अब बताओ, तुम्हारी नज़र में खूबसूरती की क्या परिभाषा है? यदि अब भी मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ तो मेरा पता मैं लिख रही हूँ। तुम्हारा कल सुबह इंतज़ार करूँगी। फिर तुम्हारा जो भी फैसला हो मुझे मंजूर है। और हाँ, भावनाओं में बहकर कोई फैसला न करना। खूब सोच समझ कर निर्णय लेना। अगले दिन सुबह एक अजनबी और 8-9 वर्ष के एक बच्चे को बड़े से गुलदस्ते के साथ अपने फ्लैट पर देखकर लतिका के भैया भाभी बड़े हैरान थे, पर माँ थी कि मुस्कुराए जा रही थी।